गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने दतिया में नाव के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालातों का जायजा लिया है। नरोत्तम मिश्रा ने पंचायत भवनों में ठहरे लोगों से मुलाकात कर हालचाल उनका जाना है। हर संभव मदद का भरोसा उन्हें दिया है गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने। आपको बता दें कि सिंध और महुआ नदी की बाढ़ के चलते कई गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, हालात बिगड़ रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा खुद वहां पर पहुंचे हालातों का जायजा लेने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाइफ जैकेट पहनकर बोट पर बैठकर जिस तरीके से यहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए वो निकले हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है सरकार काफी गंभीर, सरकार खुद चिंतित है बाढ़ के हालातों को लेकर। तो अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज पर। जी बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज का। जी सर, तस्वीरों में हम साफ देख रहे हैं सर बाढ़ से हालात काफी खराब हैं, लेकिन आप मौके पर पहुंचे, उन हालातों का जायजा आपने लिया जहां पर हालात खराब होते जा रहे हैं। सर, आपसे ही हम जानना चाहेंगे कैसे हालात वहां पर। ये जो तस्वीर आपकी टीवी पे आ रही है जी, ये दरअसल मेरे इलाके में एक कोटरा गांव है। जी, इस कोटरा गांव के अंदर 9 लोग थे, 3 महिला और 5 पुरुष, जी, एक बुजुर्ग थे। जी, वो फंस गए थे, 2 दिन हो गए थे। जी, तो चूंकि बाकी लोग घबरा रहे थे तो मैं साथ में गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर आ गया जी, और हेलीकॉप्टर में उनको लिफ्ट करा के सुरक्षित निकाल लिया 9 के 9 लोगों को। जी, मैं भी उसी से आया था, हेलीकॉप्टर से जी, जी, लिफ्ट होकर। जी, जी, गया नाव से था, आया उससे। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम उसके देख बाद रहे मैं हैं कि हिनोतिया गांव गया, बड़ौनकला गया, बाकी के गांव में जो हमारे इलाके के जी, ज्यादा प्रभावित हैं उनके भोजन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, जी, दवाई वगैरह चिंता। जी, 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 जी बिल्कुल सर, हम देख ही रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं। शायद आपको भी वहां तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कत हुई होगी, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानियां वहां पर हो रही हैं। सर, अब जिस हम गांव में जी, मैं गया था उस गांव में एक एक मंजिल तक पानी था पूरे गांव। जी, 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 जी जी सर, कई लोग ऐसे हैं जो अपनी छतों पर चढ़े हुए हैं, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। खाने के पैकेट भी कहीं ना कहीं मुहैया करा रही है सरकार। सभी जगह मुहैया कराए जा रहे हैं भोजन की व्यवस्था, चाहे वो जी, करेरा का हो, शिवपुरी का हो, श्योपुर का हो, ग्वालियर जिले के हो। जी, मैं अभी भितरवार जा रहा हूँ। जी, भितरवार में लोगों के पास ग्वालियर जिले में जो गांव है जी, अभी जा रहा हूँ। बिल्कुल। गृह मंत्री जी हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ जानना चाहते हैं। शरद जी। जी डॉक्टर मिश्रा, एक बहुत ही अभूतपूर्व स्थिति है और आप निरंतर मुख्यमंत्री और आप स्थितियों पर, आप तो मौके पर ही हैं, वो आपका क्षेत्र भी है। बहुत अभूतपूर्व स्थितियां हैं। जहां तक मैं भी एक पत्रकार के तौर पर देखता हूं, बीते 2-2.5 दशकों में इस तरह का दृश्य और इस तरह की अभूतपूर्व बाढ़ की चुनौती मैंने देखी नहीं है। हाँ, मेरे जीवन में तो मैंने नहीं देखी इतनी भयावह स्थिति। ओहो, जी जी, बहुत भयावह स्थिति है। जी, सेना की क्या स्थिति हम देख रहे हैं? सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, हेलीकॉप्टर, लगातार कोई कमी नहीं है। मतलब प्रयासों में कोई प्रयास में जो सर्वोच्च हो सकते हैं जी जी और सर्वाधिक हो सकते हैं वो सब कर रहे हैं। जी जी, आखिरी 5,000 से ज्यादा लोग निकाल लिए हैं। बाकी सब ऊंचे स्थानों पर सुरक्षित जगह पे पहुंच गए हैं। अब तो मूल रूप से दवा वगैरह और उनके भोजन की बात, ये वाली बात है। बारिश का क्रम क्या रुक चुका है डॉक्टर मिश्रा, जिससे कि अब राहत बचाव कार्य? अभी तो रुका है, अभी रुका, लेकिन फोरकास्ट जो हो रहा है कि शाम से फिर आएगा, रेड अलर्ट किया है, उससे थोड़ा मन में आशंकाएं पैदा हो रही हैं। जी जी, मौसम वैज्ञानिक जो बोल रहे हैं। जी 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 जी, पर अभी सुबह से मैं जब से गया हूँ रात से गांव में, तब से रुका हुआ है। जी, पानी उतरना भी शुरू हुआ है। जी, लेकिन अब अगर पानी आएगा तो फिर क्या है कि जो मकान गीला होके फिर दोबारा गीला होगा तो फिर कच्चे मकानों को दिक्कत ज्यादा रहेगी। बिल्कुल, आपने ये महत्वपूर्ण बात है। अभी आप भितरवार के दौरे पर जा रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, मैं भितरवार ग्वालियर जिले में है। जी जी, वहाँ से फिर वो करेरा, शिवपुरी जिले का जो नरवर इलाका है जी, वहाँ जाऊंगा। जी, आपकी मौजूदगी वहाँ आश्वस्त करती है कि सरकार के प्रतिनिधि और प्रदेश के गृह मंत्री के नाते जी थोड़ा भोजन पानी की व्यवस्था हो जाती है। मैं खुद भी, मुझे लिफ्ट हेलीकॉप्टर से ही किया वहाँ से, उस गाँव से। ओहो, पानी बढ़ गया था तो बताइए, उसी में आया था। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है सुमित की, खुद गृह मंत्री एक तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंस गए थे और वो अपने को जोखिम में डालकर वहाँ क्षेत्रों में
खुद जा रहे हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखना भी जरूरी है डॉक्टर साहब की उन परिस्थितियों में कि क्योंकि वो अब चूंकि ऐसे लोग थे कि जो 9 लोग थे, बिटियां थी उसमें छोटी छोटी। ओहो जी जी, हाँ, जी तो जाना तो जरूरी था जी। चलिए हम आपसे ज्यादा थी। बिल्कुल, मैं आगे भी हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे और अपना भी ध्यान रखिए। और हम अपेक्षा रखते हैं कि बहुत तेजी से ग्वालियर चंबल रीजन में खुद डॉक्टर मिश्रा मौजूद हैं, तो जो भी प्रशासनिक अमला, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, स्थितियां अनुकूल होंगी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा। बिल्कुल शरद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सच्चे और अच्छे जनप्रतिनिधि की पहचान यही है कि अपनी जान जोखिम में डालकर, आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइफ जैकेट पहने हुए हैं, वोट पर सवार होकर उन क्षेत्रों का दौरा जायजा उन्होंने किया है जहां पर हम जाते हैं तो केवल पानी ही पानी नजर आता है। और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बंसल न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी भयंकर स्थिति कभी नहीं देखी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालात वहां पर हुए होंगे। उन्होंने बंसल न्यूज से बातचीत में यह भी कहा कि वो खुद फंस गए थे बाढ़ में और उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया है। तो सरकार काफी गंभीर है, हर संभव मदद का प्रयास यहां पर सरकार कर रही है ताकि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।